एज ए मुस्लिम जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा कामयाब हैं, सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं, वो सूबा और वो स्टेट कौन सा है मालूम है आपको? जानते हैं? नहीं जानते? कितने लोग जानना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं। बता रहा हूँ, सुनिए। गैर मुस्लिम हिंदू तो हर स्टेट में खुशहाल है, मगर एज ए मुस्लिम जिस स्टेट के लोग सबसे ज्यादा खुशहाल हैं वो केरला के लोग हैं। कहाँ के लोग हैं? केरला के लोग सबसे ज्यादा खुशहाल हैं, सबसे ज्यादा सक्सेस है, सबसे ज्यादा अच्छी हालत में केरला के लोग हैं। उसके पीछे जो रीजन है वो रीजन सुने आप। केरला के लोग सबसे ज्यादा खुशहाल इस वजह से हैं कि केरला की पूरी पब्लिक और पूरी आवाम उलमा के अंडर काम करती है। पूरी पब्लिक आलिमों के इशारे पर काम करती है। कोई आलिम अगर लकीर खींच देता है तो गैर आलिम को उस लकीर क्रॉस करने की हिम्मत नहीं होती है कि मेरे आलिम ने मना फरमाया है। केरला के लोगों की खासियत है, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों के लोग एक कप जमीर के एक कप चाय के चक्कर में अपना जमीर बेचने वाले लोग इन इलाकों में रहते हैं। बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, ये जो 5 स्टेट के लोग हैं ये सबसे ज्यादा गिरे हुए लोग इन इलाकों में रहते हैं। सबसे ज्यादा जमीर के एतबार से कमजोर लोग इन इलाकों में रहते हैं। इन इलाकों के लोग एक प्लेट बिरयानी के चक्कर में किसी के साथ भी झगड़ा कर लेंगे, किसी के साथ दुश्मनी मोल लेंगे, किसी के खिलाफ चले जाएंगे। मगर आलिम और उलमा की इज्जत क्या होती है इन इलाकों के लोग नहीं जानते हैं। जरा सा पैसा हो गया तो आलिमों पर कीचड़ उछालते हैं, आलिमों की गीबत करते हैं। यही वजह है कि इन इलाकों के लोग बहुत ज्यादा कमाने के बाद भी सुकून नहीं है इनकी लाइफ में। मगर केरला के लोग 100 रुपया दिन भर में कमा कर भी वो खुशहाल रहते हैं, चूंकि आलिमों के इशारे पर काम करते हैं। केरला कालीकट में समंदर के किनारे पर एक जलसा होता है सीरतुल नबी के नाम से। उस जलसे में मरजल बहरैन यल्तक़ियान के उन्वान पर तकरीर होती है। एक तरफ पानी का समंदर होता है, एक तरफ आदमी का समंदर होता है, इतनी भीड़ होती है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान के उन्वान पर तकरीर होती है और उसी जलसे में ये ऐलान होता है कि आज के जलसे, इसी जलसे में ये ऐलान होता है कि इस साल वोट किस पार्टी को देना है। एक आलिम खड़ा होकर के ऐलान करता है और पूरी पब्लिक के वोट का कन्वर्जन हो जाता है। यानी जो आलिम खड़ा होकर जिस पार्टी का नाम लेता है उसी पार्टी को पूरी आवाम वोट देती है। यहाँ हर घर में नेता, हर घर के लोग 4 भाई हैं तो 4 भाई 4 नेता का तलवा चाटते हैं। 4 नेताओं के पीछे कुत्ते की तरफ भागते हैं। उसे नहीं मालूम कि हमारा कायद कौन होना चाहिए, हमारा लीडर कौन होना चाहिए। यही वजह है कि इन 5 स्टेट के लोगों का हाल बहुत बुरा है। मैंने यहाँ से बुलाया लोगों को, मगर आधे से ज्यादा लोग कुर्सी पर बैठे रह गए, फिर भी लोग नहीं सुने। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कुर्सी आपको इतनी प्यारी है तो कुर्सी लेकर के आपको आने से किसने रोका है? आना चाहिए था। आप अपनी बातें, अपने उलमा की बातें नहीं सुनेंगे, अपने मेहमान की बातें नहीं सुनेंगे। मैं बहुत ज्यादा, मैं चाहूँ तो पूरी पब्लिक को यहाँ पर बैठा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो बैठा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा। इसलिए नहीं चाहूंगा कि बहुत सारे लोग भी आने वाले हैं, बहुत सारे लोग भी आएंगे, आकर के यहाँ बैठेंगे। ये जगह जो खाली है, चूंकि आपके जलसे की मैंने तारीख पढ़ी है, मैंने आपके जलसे की हिस्ट्री जानने की कोशिश की है। जो मुझको रिजल्ट मिला है वो रिजल्ट ये है कि काफी अच्छी तादाद में लोग यहाँ पर बैठते हैं, बहुत अच्छी भीड़ होती है। बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ के जलसे को सुनने के लिए। आप लायक तहसीन और काबिल मुबारकबाद हैं। एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मेरी तकरीर के दरमियान में कोई उठक बैठक करता है तो ऐसा लगता है कि मेरी छाती पर पांव रख करके जा रहा है। इसलिए तकरीर के पीछे बड़ी मेहनत होती है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए कभी भी जब किसी आलिम का खिताब सुने तो अपनी तवज्जो को मबजूल करना चाहिए। फिर आप उस हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं जिस हुसैन को सब कुछ पता है कि यहाँ पे कौन बैठा है, मेरा दीवाना कौन है। ये हुसैन भी जानते हैं, हुसैन के नाना भी जानते हैं, हुसैन के बाप भी जानते हैं, हुसैन की माँ भी जानती है। अगर आपके सीने में हजरत फातिमा की मोहब्बत है, अगर आपके सीने में हजरत अली की मोहब्बत है, अगर
आपके सीने में हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत है और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ साथ हजरत इमाम हसन बिन मुस्तफा जान रहमत, इन 5 लोगों से अगर आपके सीने में मोहब्बत है तो आपको ये यकीन रखना चाहिए कि मुस्तफा मदीने से सब कुछ देख रहे हैं, कोई चीज मुस्तफा की नजर से पोशीदा नहीं है। मेरा हुसैन मौला हुसैन की शख्सियत का हामिल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना काबिल बनाया हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, कितना बावकार बनाया हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कि खाना खाने के बाद आप बैठे भी नहीं, थोड़ी देर आप लेटे भी नहीं और सीधे आप चले आए मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में। ये एहसास दिलाता है कि आप हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करते हैं। और क्यों नहीं करें, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला वो शख्सियत है जिनसे अपने तो अपने गैर भी मोहब्बतें करते हैं, जिनको गैर भी प्यार करते हैं। हिंदुस्तान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। सियासी दुनिया का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर, सुने बगौर, एक बहुत बड़ा सियासी चेहरा, एक बहुत बड़ा सियासी रहनुमा जिसको दुनिया नेल्सन मंडेला के नाम से जानती है। ये साउथ अफ्रीका का रहने वाला है नेल्सन मंडेला। 20 साल तक जेल में रहा। जेल में रहने के बाद वो संघर्ष करता हुआ जब वो आजाद होता है, संघर्ष करता हुआ एक वक्त ऐसा होता है जब वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनता है। साउथ अफ्रीका की हुकूमत उसके हाथ में आती है। साउथ अफ्रीका, पूरी साउथ अफ्रीका की बागडोर उसके हाथ में, पूरी हुकूमत पर कब्जा उसका है। और जब वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बन जाता है तो प्रेसिडेंट बनने के बाद जब स्पीच देता है सदन में, पहली सभा में पहली स्पीच देता है, स्पीच के दौरान वो एक जुमला बोलता है, सुने क्या बोलता है वो, इमाम हुसैन किस आफताब का नाम है, किस सूरज का नाम है हुसैन, हुसैन बिन अली किसे बोलते हैं। ये मेरे भी नबी का कलमा पढ़ने वाले तो जानते हैं, मगर वो लोग जिन्होंने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा, जिन लोगों ने हुजूर की शरीयत को नहीं मानी, हुजूर के कलमे का इकरार नहीं किया, मगर फैक्ट जब आदमी बोलने पर आता है तो उसकी जबान से सच्चाई किस तरह से निकलती है। साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला जब वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना तो प्रेसिडेंट बनने के बाद अपनी पहली स्पीच में बोलता है, आई हैव बीन लिव्ड इन प्रिजन 20 इयर्स। वो बोलता है कि मैं 20 साल तक जेल में रहा। इन द ड्यूरिंग ऑफ प्रिजन आई हैव बीन स्टडीड द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। वो बोलता है मैं 20 साल तक जेल में रहा, जेल में रहने के दरमियान मैंने कोई कहानी की किताब नहीं पढ़ी, मैंने कोई लिटरेचर किताब नहीं पढ़ी, मैंने किसी के कैरेक्टर पर तवज्जो नहीं दिया। वो बोलता है इन द ड्यूरिंग ऑफ प्रिजन आई हैव बीन स्टडीड द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। वो बोलता है 20 साल तक जेल में रहने के दरमियान मैंने इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ा, इमाम हुसैन की कहानी पढ़ी, इमाम हुसैन का किरदार पढ़ा, एंड फ्रॉम दिस कैरेक्टर आई हैव बीन गॉट द स्पिरिचुअल पावर एंड वे ऑफ द फ्रीडम ऑफ लाइफ। वो बोलता है मैंने जब इमाम हुसैन की कहानी पढ़ी, इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ा तो जुल्म से टकराने का सलीका क्या होता है मैंने हुसैन के कैरेक्टर से सीखा। जुल्म से आंख से आंख मिलाकर बात कैसे की जाती है ये मैंने हुसैन से सीखा है। जुल्म के कलेजे पे हाथ कैसे रखा जाता है ये मैंने हुसैन से सीखा है। नेल्सन मंडेला बोलता है आज जो मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना हूं इसमें मेरा कमाल नहीं है बल्कि ये कमाल इमाम हुसैन का है। उनकी बदौलत मैंने साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना। रिसालत जिक्र इमाम हुसैन, अज़मत अहले बैत मुस्तफा, खानदान रसूल अकरम। अच्छा, आवाज समझ में आ रही है? इसको और कम करूं? आवाज समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? इसको और कम करूं? इसको और कम कीजिए। इसको कम, सिर्फ साउंड खोलिए, इसको एकदम लेस रखिए, आप सिर्फ हल्का सा डिले रखिए और साउंड खोलिए। आप साउंड में कोई कंप्रोमाइज नहीं। बहुत सारे लोग चाय की दुकान पे बोलते हैं, मौलवी लोग जब माइक पर आते हैं
तो इन लोगों को पता नहीं माइक वाले से कितनी दुश्मनी है कि ये हमेशा माइक वाले को छेड़ते रहते हैं और उसी आदमी को 5 मिनट के लिए माइक पर खड़ा कर दिए, सर से पांव तक वो पसीने में शराबोर हो जाएगा। माइक पर बैठ करके बोलना इतना आसान नहीं है, ये उल्लू बिल्ली का खेल नहीं है। ये माइक पर बोलना, इतने सारे लोगों के बीच में बोलना और फिर हुसैन का कैरेक्टर पेश करना, हुजूर के ताल्लुक से बातें करना, ये कोई आसान काम नहीं है। जो भारत का प्रधानमंत्री है वो 26 जनवरी और 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से वो स्पीच देते हैं तो वो हिंदुस्तान की हिस्ट्री को लिख करके लाते हैं और 1 घंटे की तकरीर में बिस्लरी की बोतल रखी होती है, 15 बार वो पानी पीता है। साहब इसको कम करें, 15 बार वो पानी पीता है, 20 बार वो पानी पीता है, जिसके पीछे लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। जो लाखों रुपए का सूट पहनता है, जो आदमी लाख रुपए का कलम रखता है, जो एसी में रहता है, एसी में बैठता है, एसी में चलता है, जिसके पीछे भी 1000, जिसके आगे पीछे 50 तरह की गाड़ियां अलग अलग रेंज की भी बैठी, अलग अलग रेंज की रहती है, वो आदमी जब 15 अगस्त और 26 जनवरी को तकरीर करने के लिए आता है तो गलत सलत बोलकर चला जाता है, जबकि हिंदुस्तान की हिस्ट्री को एक कागज की पर्ची में लिख करके लाता है। तकरीर क्या बोल वो लिख करके लाता है। न्यूज चैनल पे जो लड़कियां स्पीच देती हैं उसके सामने प्रॉम्प्टर होता है, वो प्रॉम्प्टर में वो तहरीर देख करके बोलती है और उसके बाद चीखती है, चिल्लाती है। उसके बाद हर 5 मिनट के बाद उसको ब्रेक टाइम चाहिए, हर 10 मिनट के न्यूज बोलने के बाद उसको पीने के लिए पानी चाहिए, चाय चाहिए। मैं कहता हूं जब एक आलिम किसी कुर्सी खिताब पर बैठता है तो 1 घंटा 2 घंटा तकरीर कर देता है, वो एक कतरा पानी तक नहीं पीता है। ये एनर्जी कहां से आती है, ये पावर कहां से आता है? 15 साल पुरानी हिस्ट्री को, 1500 बरस पहले की तारीख को, हुजूर के कैरेक्टर को, इमाम हुसैन के कैरेक्टर को देखकर नहीं बोलता है, बगैर देखे बोलता है। ये याददाश्त कहां से आती है, ये कमाल कहां से आता है? 2 घंटे की तकरीर में 1 घंटा एक कतरा पानी तक नहीं पीता है। ये एनर्जी कहां से आती है? ये एनर्जी प्रधानमंत्री के खजाने से नहीं, वज़ीर मालियात के खजाने से नहीं, बरेली शरीफ का बटन दबा देते हैं, मदीने से मुस्तफा एनर्जी भेज दिया करते हैं। बहुत ज्यादा वूमिंग है, वूमिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वूमिंग हो रही है। ऐसा लगता है कि जब मैं एंड कर रहा हूं उस वक्त पब्लिक को बात समझ में नहीं आ रही। और नशीबो फराज तकरीर में ना हो तो लोग कहेंगे तकरीर अच्छी नहीं लगी। नशीबो फराज तो चाहिए ही है, ये तो डिमांड है खिताब का, ये तो एक कलाकारी है। इसलिए आप आवाज़ जितना नॉर्मल रखेंगे तकरीर में, लोगों को सुनने में उतना अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा मजमा भर गया है। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो ये समझे कि हुसैन कौन है। ये हुसैन वो हैं जिनके ताल्लुक से अपने तो अपने गैर भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से ऐसी बातें करते हैं कि मुसलमान सोच भी नहीं सकता है। मुसलमान को पढ़ना चाहिए कि हुसैन की हिस्ट्री क्या है, हुसैन का कैरेक्टर क्या है। मुसलमानों को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। नौजवानों को पढ़ना चाहिए इमाम हुसैन। इमाम हुसैन सिर्फ नारों की चीज़ नहीं है। हमारी माएँ और बहनें बैठी हुई हैं, बहुत अच्छी बात है। औरतें को बैठना चाहिए, औरतों को सीखना चाहिए, क्योंकि आज अगर औरतों का माहौल अगर अच्छा हो गया, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कैरेक्टर जान गई, तो फिर वो अपने कोख से पैदा होने वाले हर उस बच्चे को हुसैन का गुलाम बनाएंगे। अगर वो जान जाएंगे कि हुसैन कैसे होते हैं, हुसैन का कैरेक्टर क्या, अगर वो जान जाएंगे तो अपने बेटे को हुसैनी बनाने की कोशिश करेंगी। क्योंकि आज का बच्चा बर्बाद हो रहा है। आज के बच्चों के पास इल्म नहीं है, एजुकेशन नहीं है। औरतों के पास इल्म नहीं है, एजुकेशन नहीं है। औरतों का इल्म होना बहुत जरूरी है। जिस गोद में अंबिया की परवरिश हुई है, जिस कोख में औलिया अख्ताब अब्दाल जमाना की परवरिश हुई है, वो कोख आज इल्म से खाली रह गई, वो गोद आज इल्म से सोनी रह गई। उनके पास इल्म नहीं है। देख आंध्र प्रदेश की एक माहिर लेडी है, एक माहिर शिक्षाविद है, जो पैदा होती है आंध्र प्रदेश में, उसका एजुकेशन कंप्लीट होता है ऑस्ट्रेलिया में। वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के एजुकेशन लेती है और जब वो आती है हिंदुस्तान आने के बाद जब इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ती है तो वो आंध्र प्रदेश की माहिर शिक्षाविद मोहतरमा सरोजनी नायडू बोलती है, वो औरत जिसका बाप मंदिर में घंटी बजाता है, वो औरत जो खुद जाकर मंदिर में घंटी बजाती है, मंदिरों में माथा टेकने वाली औरत, मंदिरों में जाकर माथा टेक करके जाकर कीर्तन करने वाली, रामायण का पाठ पढ़ने वाली ऐसी खातून जब इमाम हुसैन की हिस्ट्री पढ़ती है तो वो ये बोलने पर मजबूर होती है। मोहतरमा सरोजनी नायडू बोलती है, आई congratulate Muslims that from them Hussein a great human being was born
who is revered and honored totally by all communities. वो बोलती है मैं दुनिया के तमाम मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करना चाहती हूँ कि उनके बीच में खुदा ने इमाम हुसैन को पैदा फरमाया है। जोर से बोले, जोर से बोले। मैं दुनिया के तमाम मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करना चाहती हूँ कि उनके बीच में खुदा ने इमाम हुसैन को पैदा फरमाया है। कौन है सरोजनी नायडू? वो इमाम हुसैन के नाना का कलमा नहीं पढ़ती है, हुसैन के नाना की शरीयत का इकरार नहीं करती है, मगर हुसैन का जब कैरेक्टर पढ़ती है, जब हुसैन की तारीख पढ़ती है, तो वो ये बोलने पर मजबूर होती है कि मैं दुनिया के तमाम मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करना चाहती हूँ कि उनके बीच में खुदा ने इमाम हुसैन को पैदा फरमाया। वो बोलती है क्या सुने, वो बोलती है कि अगर हुसैन चाह लेते, तवज्जो चाहूंगा, अगर हुसैन चाह लेते तो ये 40,000 का लश्कर क्या, 80,000 का लश्कर क्या, अगर 180,000 का भी लश्कर आता तो इमाम हुसैन इन यजीदियों को चुटकियों में मसल देते। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हुसैन चाह लेते तो ये 80,000 का लश्कर इमाम हुसैन चुटकियों में मसल देते, मगर इमाम हुसैन ने मारा नहीं, इमाम हुसैन ने जंग की तरतीब बदल दी, जंग का नक्शा बदल दिया। अगर यजीद एक चालाक आदमी का नाम है तो हुसैन एक मुदब्बिर शख्स का नाम है। यजीद अगर एक चालाक आदमी का नाम है तो हुसैन तदब्बुर वाले शख्स को कहते हैं। यजीद ने चालाकी के साथ पैसों की गर्मी से, सोने की गर्मी दिखाकर किसी को रे की सल्तनत देने का वादा कर लिया, किसी को मिस्र की गवर्नरी देने का वादा किया, किसी को गोल्ड देने का वादा किया, किसी को सोना देने का वादा किया, और अपने पैसों की वजह से चालाकी दिखाते हुए बड़े बड़े बहादुरों को खरीद लिया। शिमरलई यजीद के रिश्ते, शिमरलई खोली बिन यजीद, इन बड़े बड़े बहादुरों को हुसैन ने खरीदा, इब्न साद को खरीदा, बड़े बड़े बहादुरों को खरीदा। यजीद ने चालाकी दिखाई, मगर हुसैन ने फिक्र तदब्बुर से काम लिया। वो बोलती है अगर इमाम हुसैन चाह लेते तो इन चुटकियों में, इमाम हुसैन चाह लेते तो 40,000 का लश्कर क्या, 80,000 का भी लश्कर होता तो इमाम हुसैन के लिए इनको मसलना चुटकी का खेल था। जोर से, जोर से, जोर से। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कहोगे मौलाना हवाई में बात करो, इनकी तादाद 72 की तादाद में है, औरतें और बच्चे मिलाकर एक रिवायत 82 की है, मगर असल रिवायत 72 की है, उनमें औरतें बच्चे सारे लोग हैं 82 की तादाद में। इनके लिए इतना आसान है काम 40,000 के लश्कर को मार देना, 80,000 के लश्कर को मार देना। मैं कहता हूं इतना आसान तुमको पता नहीं है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस दरवाजे खैबर को एक हाथ से उखाड़कर एक हाथ में लेकर 2.5 घंटे तक हजरत अली दरवाजे खैबर को ढाल बनाकर जंग करते रहे, उसी दरवाजे खैबर को जब हजरत अली ने मैदान पर फेंका था तो 70 सहाबा मिलकर दरवाजे को हिला नहीं पाए थे। क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोले, जोर से बोले। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। 70 सहाबा मिलकर दरवाजे को हिला नहीं पाए, उनके लाल हैं हजरत इमाम हुसैन, माशाअल्लाह। जोर से बोले। उनके पोते, उनके बेटे हैं इमाम हुसैन। अगर अली की ताकत का ये आलम है तो उनका खून हजरत इमाम हुसैन की रगों में। हुजूर फरमाते हैं एक आम नबी के अंदर 70 मर्दों की ताकत होती है। मेरे भाई, क्या बात, आप तकरीर सुन रहे हैं, दाएं बाएं देखिएगा तो आपको बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं रवानी में बोलता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कोई अच्छी बात अब मैं बोल दूं और आप नहीं सुने तो आप बाद में पछताएंगे। आप इसलिए बातें सुने आप बगौर तवज्जो के साथ। बहुत अच्छा मिजाज है आपका, आपके मिजाज के हवाले से मैं जानता हूँ, कई लोगों से, कई आलिमों से मैंने सुना है। अगर कहीं की पब्लिक के ताल्लुक से अगर आलिम उसकी गवाही देते हैं तो वहाँ के लोग अच्छे होते हैं। समझ रहे हैं आप आलिमों की नज़र में अच्छे हैं तो इसका मतलब है कि हुसैन की नज़र में आप अच्छे हैं। माशाअल्लाह। हुसैन की नज़र में अच्छे हैं तो इसका मतलब है कि आप अली की नज़र में अच्छे हैं। हज़रत अली की नज़र में अच्छे हैं तो इसका मतलब है कि मुस्तफ़ा की नज़र में अच्छे हैं। ये चापलूस उलमाए किराम नहीं है। आजकल के कुछ मौलवी होते हैं जो आवाम के साथ मिलकर चापलूसी करते हैं, कभी इस मौलवी की बुराई करते हैं, कभी उस मौलवी की बुराई करते हैं। ऐसे चापलूस मौलवी दयूस होते हैं जो आलिमों की बुराई करते हैं दूसरे लोगों के सामने बैठ करके, मगर ये चापलूसी करने वाले उलमा नहीं हैं। ये आपके ताल्लुक से हकीकत बोलने वाले लोग हैं। अगर ये आपकी तारीफ करते हैं इसका मतलब है कि आपका ज़मीर अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, इस बुनियाद पर ये लोग बोलते हैं। इसलिए आप अपनी तवज्जो इधर मेरी तरफ मबजूल करें, अपना कॉन्सेंट्रेट इधर रखें। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, एक बार कहें या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सरोजनी नायडू बोलती है कि इमाम हुसैन
रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु वो बाकमाल शख्सियत हैं, इतने बड़े बहादुर हैं। अगर यजीद ने चालाकी के साथ बड़े बड़े बहादुरों को खरीदा तो इमाम हुसैन ने फिक्र तदब्बुर से काम लेते हुए इमाम हुसैन ने जंग का नक्शा पलट दिया, जंग की तरतीब बदल दी। इमाम हुसैन अगर चाहते तो मार देते, मगर इमाम हुसैन ने मारा क्यों नहीं? तवज्जो के साथ सुनिएगा। इमाम हुसैन ने इसलिए नहीं मारा कि यजीद के लश्कर में हाफिज कुरान भी है, यजीद के लश्कर में आलिम दीन भी है, यजीद के लश्कर में मुफस्सिर कुरान भी है, यजीद के लश्कर में मुहद्दिस हदीस रसूल भी है, यजीद के लश्कर में हाफिज भी है, यजीद के लश्कर में कारी भी है, यजीद के लश्कर में हाजी भी है। अगर इमाम हुसैन उन यजीदियों को मार देते तो क़यामत तक लोग ये बोलते ये कैसा नबी का नवासा है जो एक हाफिज को मार रहा है, ये कैसा नबी का नवासा है जो एक कारी को मार रहा है, ये कैसा नबी का नवासा है जो एक मुफस्सिर को मार रहा है, ये कैसा नबी का नवासा है जो एक मुहद्दिस को मार रहा है। मगर हुसैन ने जंग की तरतीब बदल दी। लोग अब ये नहीं बोलते हैं, लोग अब ये बोलते हैं ये कैसा हाफिज है जो नबी के नवासे को मार रहा है, ये कैसा कारी है जो नबी के नवासे को मार रहा है, ये कैसा मुफस्सिर है जो नबी के नवासे को मार रहा है, ये कैसा इब्ने सहाबी है जो नबी के नवासे को मार रहा है। वो सरोजनी नायडू बोलती है कि किसी को मारकर जंग जीतना तो आसान है, मगर खुद की गर्दन कटाकर जंग जीतने का सलीका कहीं और नहीं, ये करबला में इमाम हुसैन से मिलता है। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब दीजिए। नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। किसी को मारकर जंग जीतना आसान है, मगर खुद की गर्दन कटाकर दुनिया जानती है सर किसका कटा, बिरछी किस पर चली, नेजा किसके पेट में भोंका गया, किस आदमी की लाश पर जिस्म के घोड़े दौड़ाए गए, ये दुनिया जानती है। किनकी शहजादियों और किनकी बहनों के सर से दुपट्टा छीना गया, ये दुनिया जानती है। मगर किसी एक आदमी से भी पूछिए तो वो ये कहेगा कि जीत किसकी हुई, उसको पूछिएगा तो सबका एक जवाब होगा कि जीत हुसैन की हुई है। जोर से बोलिए। करबला में सर कटा इमाम हुसैन का, करबला में बेटा मरा हुसैन का, करबला में लाश तड़पी है इमाम हुसैन के बेटे भांजे और भतीजे की, मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जीत के ताल्लुक से दुनिया जानती है कि जीत हुसैन को हुई है। करबला में यजीद को जितनी बुरी हार हुई है उतनी बुरी हार आज तक किसी की नहीं है। कोई अपने बच्चों का नाम तक यजीद नहीं रखता है, मगर हुसैन सबके दिलों में है, सबके नाम के साथ हुसैन लफ्ज़ हुसैन जुड़ा हुआ है। क्या मतलब? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इंतखाब करने वाले मुस्तफ़ा जान रहमत हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम हुसैन का सिलेक्शन फरमाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल मैंने कहा था कि हजरत इमाम हुसैन के कत्ल के बारे में, करबला के सानिहा के बारे में हजरत हुसैन भी जानते थे, हजरत फातिमा भी जानती थी, हजरत अली भी जानते थे, मुस्तफ़ा जान रहमत भी जानते थे, मगर किसी ने भी दुआ नहीं फरमाई। अगर अली दुआ कर देते कि ये जंग करबला टल जाती, हजरत फातिमा दुआ कर देती करबला की जंग टल जाती, हजरत मुस्तफ़ा जान रहमत दुआ कर देते तो करबला की जंग टल जाती। क्यों मुस्तफ़ा की दुआ के बारे में आप नहीं जानते हैं क्या? अल्लाह के प्यारे रसूल अगर कोई दुआ के लिए हाथ उठाए तो मुस्तफ़ा के चेहरे पर हाथ फेरने से पहले खुदा दुआ को मकबूल फरमाता है, खुदा दुआ को मकबूलियत का फरमान आता फरमाता है। मैंने देखा है हजरत अब्दुल्ला इब्न अंसारी, हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम जो नाबीना सहाबी हैं, उन्होंने हुजूर से फरमाया था, ए अल्लाह के रसूल मैं बचपन से नाबीना हूं, मेरी आंखों ने दुनिया नहीं देखी है, आप दुआ कर दें ताकि मेरी आंख में रोशनी आ जाए। नबी कौनैन ने हाथ उठाया, उसके बाद नबी कौनैन चेहरे पर हाथ फेरते उससे पहले खुदा ने अब्दुल्ला बिन उम्म मक्तूम की आंख में रोशनी लौटा दी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से हजरत अब्दुल्ला की आंख में रोशनी आई, हजरत अब्दुल्ला की आंख खुली, मुस्तफ़ा के चेहरे पर उनकी नजर गई, मुस्तफ़ा को देखते देखते अचानक बोलते हैं, ए अल्लाह के रसूल अब दोबारा दुआ कर दे ताकि मेरी आंख की रोशनी चली जाए। हुजूर फरमाते अब्दुल्ला अभी दुआ करवाई आंख में रोशनी आने की, फिर दुआ करवा रहा आंख की रोशनी चले जाने की। वो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल मेरी आंख बंद थी, मैंने दुनिया का नजारा नहीं किया था, मैंने किसी को देखा नहीं था, मगर आज आंख खुली है तो मैंने सबसे पहले आपका चेहरा देखा है, मैंने आपका जमाल देखा है। ए अल्लाह के रसूल जिन आंखों में आपका जमाल बसता हो वो आंखें फिर किसी और का चेहरा देखना गवारा नहीं कर सकती है। जोर से बोलें, जोर से बोलें।
वाह पूरा वाह वाह मजमा वाह। अपने हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। My माशाअल्लाह। faith is that the progress of Islam does not depend. कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? What happened, sir? Have you any problem? I have just started my speech. In spite of that, you are going. That's not fair, ना? आप सुन रहे हैं तो सुने ना। इतना अच्छा मजमा सज गया है। दिन में मजमे को इस तरह सजा लेना कोई आसान काम नहीं होता है। बहुत सारे इलाके में दिन में लोग जलसे नहीं करवाते। कश्मीर में जलसे दिन में होते हैं, कश्मीर के इलाकों में दिन में जलसे होते हैं, रात में नहीं होते हैं। मगर कश्मीर के अलावा किसी भी सूबे में चले जाइए तो दिन में जलसे नहीं होते हैं, रात में होते हैं। मगर आपके इलाके में दिन में भी और रात में भी, दिन में भी रात में भी, और दिन में रात में जो बेदारी वही बेदारी दिन में भी। दिन इतने मसरूफ होने के बावजूद आपके, उसके बावजूद आप बैठकर इस कदर गर्मी में बैठकर खिताब सुन रहे हैं। ये यकीनन हज़रत इमाम हुसैन की मोहब्बत का नतीजा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क का करिश्मा है। बेशक कि आप बैठकर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का एक महान आदमी खुद लाठी के सहारे पे चलता था, मगर हिंदुस्तान में अमन की बात करता था, हिंदुस्तान में सुलह की बात करता था, हिंदू और मुस्लिम को आपस में मिलजुल के साथ रहने की बात करता था। वो मोहनदास करमचंद गांधी, जिनकी तस्वीर नोटों पर छपी हुई है, जिनके चश्मे को भी लोग याद रखे हुए हैं। दुनिया उनके चश्मे को भी याद रखेगी, उनकी उस लाठी को भी याद रखेगी। वो उस लाठी के सहारे पर चलते थे। मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से वो बोलते हैं कि माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड on the use the sword by its believers, but it is the result of supreme sacrifice of Imam Hussain, the great saint। जोर से बोलिए, कौन है मोहनदास करमचंद गांधी? हिंदुस्तान का एक महान आदमी है, पॉलिटिकल लीडर है वो, जिनकी बदौलत भारत आज़ाद हुआ। भाई ये अलग बात है कि बहुत सारे लोगों ने, ख़ासतौर पर मुसलमानों ने, 500 से ज़्यादा उलमाए किराम शहीद हुए, बेशुमार लोगों ने अपनी जानें दी इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। यही वजह है कि वो जब स्पीच देते हैं सदन में, जब भारत का आज़ाद हुआ, भारत की आज़ादी के बाद जब इमाम हुसैन की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं, कितनी अच्छी बात बोलते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। वो बोलता है कि इफ आई गॉट द 72 soldiers like Imam Hussain, I would want the freedom of India within 24 hours। वो बोलता है कि अगर मुझको इमाम हुसैन के 72 सिपाहियों की तरह मुझको 72 सिपाही मिल गए होते तो मैं 24 घंटे के अंदर अंदर भारत को आजाद करवा लिया होता। ये कौन बोलता है? वो मोहनदास करमचंद गांधी बोलता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर भारत को आजाद करवा लेता। वही मोहनदास करमचंद गांधी बोलता है कि इफ इंडिया वांट टू बी ए सक्सेसफुल कंट्री, अगर इंडिया सक्सेसफुल कंट्री बनना चाहता है, अगर लोग इंडिया को सक्सेसफुल कंट्री बनाना चाहते हैं, then must be follow the character of the इमाम हुसैन। तो फिर जरूरी है कि यहाँ के लोगों को इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ना चाहिए, इमाम हुसैन की जिंदगी को देखना चाहिए। आज से 2 दिन पहले हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा लीडर, जो अभी इंडिया गठबंधन के हवाले से जिनका सबसे बड़ा चेहरा उभर कर आया है, वो राहुल गांधी, जो आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में इंडिया के पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, वो बोलता है कि जुल्म और ज्यादती के खिलाफ अगर हक की तलवार किसी को समझना चाहिए था तो वो इमाम हुसैन की तलवार को देखे, इमाम हुसैन की जिंदगी को देखे। वो राहुल गांधी बोलता है, कौन है मेरा इमाम हुसैन? कौन है हुसैन? मुस्तफा जाने रहमत का नवासा। वो मोहनदास करमचंद गांधी बोलता है, माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज द स्वॉर्ड बाय इट्स बिलीवर्स, बट इट इज द रिजल्ट ऑफ सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन, द ग्रेट सैंट। तुम्हारा बेटा पबजी खेलेगा, तुम्हारा बेटा फ्री फायर खेलेगा, तुम्हारा बेटा चौराहे पर खड़ा होकर आने जाने वाली लड़कियों की टांगे देखेगा, उसकी जुल्फें देखेगा, वाह क्या माल है, वाह क्या टांगे हैं। ए बेवकूफ, अपने बेटे को पता कि इमाम हुसैन का कैरेक्टर क्या है, उनको पता कि बुजुर्गों की जिंदगी क्या है। तुम्हारा
तुम्हारा बेटा आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ता है, तुम्हारा बेटा रात भर वो व्हाट्सएप चलाता है, फेसबुक चलाता है, लड़कियों के साथ चैट करता है, बात करता है, उसे नहीं मालूम कि जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। वो शादी से पहले किसी फातिमा को लेकर फरार हो गया, किसी मरियम के नाम की लड़की को लेकर फरार हो गया, शादी से पहले भाग गया, अपने बाप के सामने अपने बाप की पगड़ी उछालता है, दुनिया में उसका बाप समझदार बनकर घूमता है, चौधरी बनकर घूमता है, मगर उसका बाप वो अपने बाप की पगड़ी उछालता है। जिसको तुम प्यार बोलते हो, ये प्यार नहीं है, ये आवारगी है, ये लुच्चापन है। रात भर एक लड़की से बात करना, उसे प्यार नहीं बोलते हैं, उसे आवारगी बोलते हैं। शादी से पहले प्यार का कोई कंसेप्ट नहीं है। जो तुमने बदनाम कर रखा अपने कैरेक्टर को, अपने समाज को। प्यार किसे बोलते हैं तुमने समझा ही नहीं, प्यार किसे बोलते हैं तुमने जाना ही नहीं। तुम्हारा बेटा रात भर लड़की से बात करता है, इसे नंगापन बोलते हैं, इसे बेचारगी बोलते हैं, इसे बेहयाई बोलते हैं। प्यार किसे बोलते हैं कि चारों तरफ से तलवार और नेज़े का वार हो रहा हो, 300 से ज्यादा जख्म बदन पर लगे हुए हो, अचानक आजान की आवाज आ जाए, अपने सर को सजदे में रखकर इमाम हुसैन ने यह दुनिया वालों को बताया, जिसे तुम प्यार करते हो वो प्यार नहीं है, जिसे मैं बोलता हूं उसे प्यार बोलते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने इमामे आली मकाम, अजमते अहले बैते मुस्तफा, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। My faith is that the progress of Islam does not depend on the use the sword by its believers, but it is the result of supreme sacrifice of Imam Hussain, the great saint। वो मोहनदास करमचंद गांधी बोलता है कि लोग कहते हैं इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला। उलमाए किराम बहुत बाखलाक लोग हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम उलमा को सलामत रखे, इन तमाम उलमा के इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अच्छा, रात में ये मजमा कहाँ चला गया था भाई? अभी जो देख करके दिल गदगद हो रहा है, रात में जो आप लोगों ने मुझको तड़पाया है, अभी जाग रहे हैं, आपने जो बेचैन किया है रात में। मैंने रात में एक सबक बताया था, वो सबक याद है? याद है वो सबक? मैंने कहा था कि खतीब को भी इनाम देना चाहिए। मैं जैसी जैसी बातें कर रहा हूं, लोगों को कलेजा सामने रखना चाहिए था। अभी मुमताज भाई आएंगे तो कहां से नौजवान सब चले आएंगे पता नहीं चलेगा। मुमताज़ भाई हुसैन की बात कर रहे हैं तो मैं अपने बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी हुसैन पाक की बात कर रहा हूँ। मेरे बात कोई भी अच्छा बोल दिया हूँ, फिर भी कोई लाज शर्म से नहीं उठा अभी तक। यही बात मैंने रात में कही थी मुमताज़ भाई, बहुत लोगों ने तड़पाया है। कौन कहता है कि खतीब का बच्चा नहीं होता है, उनके बच्चे, हम लोग बांझ थोड़े होते हैं। जब कोई तैयार नहीं होंगे मुमताज भाई आपकी तरफ से आ रहा है, कसम खुदा के 100 रुपया आना चाहिए था आपकी तरफ से। अरे आ जाए माशाल्लाह। तजम्मुल भाई 10 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं। अच्छा, पीतल का कारोबार है इनका, बर्तन का कारोबार है। आप लोग तजम्मुल भाई से मिला कीजिए। शादी ब्याह के मौके से जब आप चीज़ें खरीदते हैं तो ये कोशिश कीजिए कि एक मुसलमान की दुकान से लें आप। हाय हाय। आज सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए हैं, मगर जिन लोगों का खुदा एक है वो अब तक एक प्लेटफॉर्म पर खड़े नहीं हो पाए। ये ईमानदारी के साथ कौन रखेंगे? ईमानदारी का जवाब नहीं। देखिए कितना अच्छा लगा। ये समझिए आप, ये मैं कितनी बार समझाऊंगा, ये आप खुद याद रखेंगे ना। आप, हम लोग बांझ नहीं होते हैं, हम लोगों की भी औलादें होती हैं। मुमताज़ भाई जाते हैं, बैग सीधे भाभी के हवाले कर देते हैं कि लो अब ये चिल्लर तुम ही गिनो। और वो अपनी प्रॉपर्टी समझकर, बीवी के साथ अगर आपको अपना घर बनाकर रखना है तो एक आसान फार्मूला बताऊं मैं। जिन लोगों के झगड़े होते हैं, अगर बीवी आपका झगड़ा करती है, एक आसान तरीका बता रहा हूं, कमरुआ सुनिए। आपका पैसा उसका पैसा, और उसका पैसा उसका पैसा, समझ रहे हैं आप? हाँ, बाप का पैसा, आपका पैसा उसका पैसा, और उसका पैसा भी उसका पैसा। ये दिमाग में रखिएगा, तब घर चलेगा।
अगर आपने 10,000 रुपया जिंदगी बचे तो कभी बीवी से कर्जा मत लीजिए आप, वरना वो 10,000 रुपया लेकर के 10,000 कमेंट से जब सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए बीवियों से दूसरों से मांग लीजिए, वो चलेगा, बीवी से मैं एक बार फंस चुका हूं ना। ये तजर्बाती तौर पर मैं बातें कर रहा हूं मैं, इसलिए बीवियों से कर्जे मत लीजिए। मैंने एक बार मांग क्या लिया भाई, मैं अभी तक झेल रहा हूं, मैं 10,000 रुपया हो ही नहीं रहा जो हम देंगे, तब तक कोई ना कोई ज़रूरत आ जाती है। इसलिए आप भी अगर खुशहाल रहना चाहते हैं तो अपना पैसा भी उसका पैसा समझिए और उसका पैसा भी उसी का पैसा समझिए। आप एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। नहीं, आप 100 रुपया दीजिए तब हम जान छोड़ेंगे आपको। अच्छा, ये किसी और की तरफ से, सुभान अल्लाह। अभी तजम्मुल भाई वाला बाकी है। तजम्मुल भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे, इनका बर्तन का बिजनेस है। आज के डेट में मुसलमान, आज के डेट में हर कोई, हर हिंदू के अंदर ये जागरूकता आ गई है। वो मुसलमानों की दुकान से चीज़ें नहीं खरीदना चाहते हैं, मुसलमानों को बेचना तक नहीं चाहते हैं। वो अब हिंदू लोग अपनी दुकानों से ख़रीदते हैं, मगर मुसलमानों का ज़मीर कब जागेगा? वो जान रहे हैं कि मुसलमानों के पास हर चीज़ मिल जाएगी, मगर फिर भी वो गैर मुस्लिम की दुकान पे जाएगा। एक बहुत बड़ा सहाफ़ी, एक बहुत बड़ा न्यूज़ रिपोर्टर अमेरिका का, वो गया इराक़ घूमने के लिए। इराक़ घूमने के लिए गया, देखा एक सहाफ़ी की सूरत में गया, एक जर्नलिस्ट वो के तौर पर वो गया, देखा कि एक दुकान, दिन भर के सफ़र की वजह से वो परेशान था। वो कपड़ा ख़रीदना चाहा, एक मुसलमान की दुकान पे गया, उसने कपड़ा ख़रीदना चाहा, कहा ये कपड़ा दे दीजिए, इधर मेरी तरफ तवज्जो दें, कहा ये कपड़ा दे दीजिए। उन्होंने जवाब दिया क्या? वो दुकान वाला बोलता है कि ये कपड़ा आप अगर मेरी दुकान से, ये कपड़ा पसंद है आपको? कहाँ ये कपड़ा पसंद है? कहा यही कपड़ा आपको मेरे सामने वाली दुकान से मिल जाएगा, आप वहाँ से ले लीजिए। कहा कि आपके पास दुकान, आपकी दुकान में है ये कपड़ा, उसके बावजूद आप मुझे वहाँ भेज रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? मुझको यहीं से दीजिए। कहा नहीं, आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा अगर आप उस दुकान से ले लीजिएगा। कहा बात क्या है? लोग कस्टमर को अपना भगवान समझते हैं और मैं आपकी दुकान पर आया हूं, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए था, मगर आप मुझको अपनी दुकान के अलावा सामने वाली दुकान में भेज रहे हैं, मतलब क्या है? वो मुसलमान बोलता है कि वो दुकान मेरे मुसलमान भाई की है, आज मैंने इतने कपड़े बेच लिए हैं जिससे मेरा घर चलेगा, मेरे बच्चों की ज़रूरत पूरी होगी, मगर वो मेरा मुसलमान भाई सुबह से दुकान खोल कर बैठा है, एक भी कस्टमर उसकी दुकान से नहीं, उस दुकान पे नहीं आया है। मैं चाहता हूं कि आप ये कपड़ा वहां से खरीदें ताकि उनके बच्चों का भी सपोर्ट हो जाए, उनके घर में भी चूल्हा जल जाए, उनकी भी बोहनी हो जाए। वो जर्नलिस्ट जब अमेरिका लौटता है, तमाम प्रेस रिपोर्टर के सामने वो स्पीच देता है और उसके बाद ये रिमार्क करता है, वो बोलता है मैंने आज जो मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद देखा है, अगर ये इत्तेहाद मुसलमानों में बाकी रहा तो कयामत तक मुसलमान कभी गुलाम नहीं, हमेशा सरदार बनकर के रहेगा। ये गैर मुस्लिम आदमी बोलता है। मुसलमानों को, एक मुसलमान की दुकान पे, चाहे वो किसी भी चीज़ की दुकान हो, चाहे वो किराना स्टोर हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे बर्तन की दुकान हो, पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि मुसलमान की दुकान से खरीदेंगे, आप मुसलमान की दुकान से खरीदेंगे, वो 4 रुपया अगर ज़्यादा ही फ़ायदा ले रहा है या 2 रुपया ज़्यादा फ़ायदा ले रहा है तो कोशिश करें कि मेरे मुसलमान भाई का घर चल रहा है, मुसलमान भाई के चूल्हा जल रहा है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाहते तो अपनी नस्लों को बचा लेते, इमाम हुसैन अगर चाहते तो अपने घर वालों को बचा लेते, मगर इमाम हुसैन ने इस उम्मत का ख्याल किया तो अपने घर वालों को कटा दिया आपने। जोर से बोले। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरे कुंबे को कटाया। इमाम हुसैन की कुर्बानी देख रहे हैं, उसके बावजूद आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको उसके बावजूद ये बात समझ में नहीं आ रही है कि किस कदर परेशानी उठाई हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र एहसान है कि आप बैठकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बातें मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वो मोहनदास करमचंद गांधी बोलता है, माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज द स्वॉर्ड बाय इट्स बिलीवर्स but it is the result of supreme sacrifice of इमाम हुसैन the great saint। वो बोलता है कि लोग बोलते हैं इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है, लोग बोलते हैं इस्लाम ताकत की बुनियाद पर फैला है, लोग बोलते हैं इस्लाम तीरों और नेज़ों की बुनियाद पर फैला है, लोग क्या बोलते हैं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। मोहनदास करमचंद गांधी बोलता है मगर मेरा मानना यह है कि आज जो इस्लाम को तरक्की हुई है, आज जो इस्लाम का परचम बुलंद हुआ है, पूरी दुनिया
में सबसे ज्यादा जिस मजहब का परचम बुलंद है, जिस धर्म का परचम सबसे ज्यादा बुलंद है, वो मोहनदास करमचंद गांधी बोलता है वो धर्म और वो मजहब इस्लाम है, वो दीन इस्लाम है। वो बोलता है ये ताकत की बुनियाद पर नहीं है, ये तलवार की बुनियाद पर नहीं है, ये नेज़ों और तीरों की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि करबला में शहीद होने वाले इमाम हुसैन का कमाल है जो आज पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फैला हुआ है। ये इमाम हुसैन का करिश्मा साज कारनामा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी दुनिया के लोगों को बताया कि जुल्म के सामने खड़े होकर के जुल्म की आंखों में आंख डालकर बातें कैसे की जाती हैं, ये इमाम हुसैन ने बताया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो तकलीफें झेलनी पड़ी, जो मशक्क़तें झेलनी पड़ी। मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ, मैं पैदाइशी मुसलमान हूँ। मेरे बाप का नाम अब्दुल जब्बार था, मैं अब्दुल जब्बार के घर में पैदा हुआ, मेरा नाम अब्दुल रहीम पड़ गया। कोई मुसलमान के घर में पैदा हुआ, बाप का नाम अब्दुल गफूर था, बेटे का नाम अब्दुल शकूर पड़ गया। पैदाइशी मुसलमान हो गए, मगर कैरेक्टर देखो तो हिंदुओं से भी ज्यादा गिरा हुआ उसका कैरेक्टर है। कौन उसको समझाएगा? मुसलमान का बेटा शराब पिएगा, मुसलमान का बेटा जुआ खेलेगा, मुसलमान के बेटे बाजार को गर्म करेंगे, जनाकारी के अड्डे को जना के बाजार को गर्म करेंगे। ये मुसलमानों का तरीका हो जाएगा। और फिर मुहर्रम का चांद देखने के बाद अपने आप को इमाम हुसैन का चाहने वाला, इमाम हुसैन का मानने वाला अगर हमने अपने आप को कहा और साल भर हमने सिर्फ गुनाह के दरवाजे खोले रखे, मेरे बच्चे अगर बर्बाद होते रहे, उसका जिम्मेदार कौन है? आपका बेटा कॉलेज जाता है, कभी कभी अपने बच्चों को समझाना चाहिए था, कभी कभी अपने बच्चों को बताना चाहिए था मेरा बेटा 8 साल का है, चाहे 10 साल का हो, चाहे 15 साल का हो, उसे बताएं हुसैन का कैरेक्टर क्या है, उसे बताएं कि हजरत अली अकबर की जवानी कैसी है। कहां जा रहे हैं भाई? हेलो, पक्का गुटखा खा के थूकने जा रहा है वो। गुटखाखोर को कैसे नहीं पहचानेगा? सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। समझ रहे हैं आप? लेकिन मैं थोड़ा सा आला किस्म का खाता हूँ जिसका स्टेटस ज़रा ऊंचा है। मैं रजनीगंधा और तुलसी खाता हूँ। आप लोग तो बीमल उमल के चक्कर में पड़े हुए रहते हैं। खाना है तो ज़रा क्या कमरू भाई, अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छे लोग हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में मैं बोला ना कि एक आदमी भी कोई दरमियान से उठ करके जाता है तो मेरा रिदम टूट जाता है। मेरे रिदम को मत तोड़िए, मैं बहुत मूड में बोलता हूँ और आप बीच में उठ करके जाते हो तो मेरा रिदम टूट जाता है, मेरी रफ्तार वहीं पर मुनक़ता हो जाती है। एक बार ज़ोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने ज़िंदगी गुजारने का ढंग दिया, ज़िंदगी गुजारने का सलीका अता फरमाया। आप अपने बच्चों को बताएं कि इमाम हुसैन की ज़िंदगी कैसी थी, इमाम हुसैन का कैरेक्टर कैसे था। हुजूर क्या फरमाते सुने, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते मम्माता वलम यग़ज़ु वलम युहद्दिस नफ्सहु फहुव क़द माता अला शुअबतिन मिन निफाक़। हुजूर क्या फरमाते सुनो। क्यों सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जंग के लिए आपस में तड़पते थे, एक दूसरे से झगड़ उठते थे कि मुझको जंग करना है, मुझे शहीद होना है। क्यों सहाबाए किराम शहीद होने के लिए तड़प रहे हैं? क्यों इमाम हुसैन बार बार ये बोल रहे हैं अपने चाहने वालों को? रात के हिस्से में हुसैन ने तकरीर किया था कि यजीद और ये सारे यजीदी मेरी जान के दुश्मन हैं, ये मेरी जान लेना चाहते हैं। मैं चिराग बंद कर दे रहा हूं, चिराग बुझा दे रहा हूं, जिन लोगों को जाना है चले जाओ, मैं किसी का चेहरा नहीं देखना चाहता हूं। मैं किसी को मुझे ये सोच करके कि हुसैन के सामने से कैसे जाएंगे, मैं चिराग बंद कर दे रहा हूं। जिसको रात के हिस्से में निकलना है निकल जाएं, अपने घर वालों को बचाएं, अपने घर को देखें। मेरे पीछे मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए आप आए हैं, मेरी मोहब्बत में आ गए हैं, मगर आप में से हर कोई अपनी जिंदगी के हवाले से आजाद है। चिराग बुझाकर भी इमाम हुसैन ने सबको जाने के लिए कहा था, मगर एक आदमी ने भी जाने के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया।
जाएगा, सुबह जंग होने वाली है। इमाम हुसैन ने रात में भी तकरीर की, तुम में से जो जाना चाहता चला जाए। मैं कहता हूं शहीद होंगे, मेरी गर्दन पे तलवार चलेगी, मेरे गर्दन पे, मेरे बदन पे बिरछी मारी जाएगी, मुझे नेजा मारा जाएगा, उसके बावजूद हम अपने आप को काटने के लिए तैयार हैं, हमारा जिस्म कटेगा। क्या वजह है, क्या वजह? सुने मेरी बात सुने। नबी ये कौनैन फरमाते हैं शहादत इतनी बड़ी चीज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे अता फरमाता है। हर आदमी जन्नत में जाएगा मगर मरने के बाद, कयामत के वकू के बाद, जब तक कयामत का वाकया नहीं होगा, जब तक वकूए कयामत नहीं होगी, जब तक हिसाब किताब नहीं होगा, तो नेक से नेक आदमी तब तक जन्नत में नहीं जाएगा। मगर शहीद को खुदा ने इतना बाकमाल दर्जा दिया है, जैसे ही आपकी गर्दन कटती है, आपकी रूह सब्ज परिंदों में दाखिल होकर जन्नत की सैर करने लगती है। ये हुजूर फरमाते हैं जन्नती शहीद जन्नत में चले जाते हैं, उन्हें कयामत के वक्त तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उन्हें कयामत के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मगर मुसलमान आज मौत से डरने लगा, मुसलमान मौत से घबराने लगा कि 4 आदमी घेर कर मुझे मारने लगेगा, हम क्या होंगे। मैं कहता हूं खबरदार, खबरदार, अपने आप को इतना हौसला मंद बनाओ। तुम्हें अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत मौत जिस सूरत में लिखा है, तुमको उसी सूरत में मौत आने वाली है। तुमने नहीं देखा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका छोटा भाई जंग के लिए जा रहा है, हजरत उमर ने अपने छोटे भाई से कहा जिये सीने तुम पहन लो। जीरा किसको बोलते हैं? सुने, जीरा उसे बोलते हैं आदमी सीने पे बांधता है, तलवार की जब जर्ब लगाई जाती है तो वह जीरा उस वार को रोकती है, और जो तलवार की वार होती है वह बहुत ज्यादा तेज अपने सीने पर नहीं लगती है। हजरत उमर अपने भाई से कहते हैं जीरा तुम पहन लो। छोटा भाई बोलता है नहीं आप पहन लीजिए, बड़ा भाई बोलते नहीं आप पहन लीजिए, आप पहन लो। छोटा भाई बोलता नहीं आप पहन लो। हजरत उमर को जलाल आ गया, आप फरमाते हैं मैं तुम्हें जीरा पहनने के लिए बोल रहा हूं, तुम पहनते क्यों नहीं हो? हजरत उमर के इस लहजे के बाद उनका छोटा भाई जवाब देता है आपको क्या लगता है शहादत की तमन्ना सिर्फ आपके सीने में है क्या? अल्लाह के नाम पर शहीद होने का जज्बा सिर्फ आपके सीने में है क्या? जिस तरह आप नबी के नाम पर शहीद होना चाहते हैं, मैं भी मुस्तफा के नाम पर शहीद होना चाहता हूं। नारे तकबीर, मचल जाए जोर से मोहब्बत के साथ आवाज बढ़ाइए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, या हुसैन। मम्मात वलम यगजू वलम युहद्दिस नफ्सहु फहुवा क़द मात अला शुअबतिन मिन निफाक। हुजूर फरमाते हैं जो आदमी मर गया, उसके सीने में शहादत की तमन्ना न रही, उसने कभी जंग नहीं की और उसके सीने में शहादत की आरजू भी न रही। हुजूर फरमाते हैं वो जब मरेगा तो मुनाफिक की मौत में से एक मौत वो मरेगा। ये हुजूर फरमाते हैं यानी हर इंसान के दिल में शहादत की तमन्ना होनी चाहिए, हर इंसान के सीने में शहादत का जज्बा होना चाहिए। तुमने नहीं देखा क्या हजरत खालिद बिन वलीद 60,000 का लश्कर ईसाइयों का आया हुआ है, 60,000 का लश्कर को मायने रखता है। हजरत खालिद बिन वलीद अपने अपने सिपा सालार हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को कहते हैं मुझे 30 आदमी दीजिए, मैं 30 आदमी लेकर के चढ़ाई करूंगा, 30 आदमी लेकर चढ़ाई कर दूंगा। तमाम मुसलमानों ने कहा ए खालिद इतने खुशफहमी में मुब्तला होता है, 60,000 के लश्कर के मुकाबले में 30 आदमी को लेकर के जाएगा। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के सामने शिकायत की गई। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह फरमाते हैं ए खालिद अगर जाना ही चाहता उसके मुकाबले में तो मेरी तरफ से 300 सिपाही ले जा। 300 सिपाही लेकर हजरत खालिद बिन वलीद गए किसके मुकाबले में? 60,000 के मुकाबले में। कहां 60,000 का लश्कर और कहां ये 300 की तादाद। हजरत खालिद बिन वलीद को आता हुआ देखकर एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। सुन रहे हैं आप? बातें अच्छी लग रही हैं? कितने लोगों को अच्छी लग रही है? एक बार तो या हुसैन का नारा लगाएंगे? मजमे में से कोई खड़ा होकर नारा लगाएगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कमरुल भाई ने कल से ठिका लेकर के रखा है, लेकिन ये जज्बा आपके सीने में भी होना चाहिए। आपको भी कभी कभी नारा लगाना चाहिए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हजरत खालिद बिन वलीद 60,000 के लश्कर के मुकाबले में 300 की तादाद में लेकर के जाते हैं। जो ईसाइयों का सिपह सालार था वो खालिद बिन वलीद से कहता है, इधर तवज्जो दे मेरी तरफ, खालिद बिन वलीद से कहता है खालिद अब कोई सुलह होने वाली नहीं है, अगर सुलहनामा लिखा भी जाएगा तो मेरी
मेरी शर्तों के मुताबिक सुलह होगी, मैं जो शर्त रखूंगा उस शर्त के मुताबिक सुलह होगी। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं तुम्हें क्या लगता है हम सुलह करने के लिए आए? वो ईसाई बोलता है तो हाँ, तो 300 लोगों को लेकर के आया है, ये 60,000 के लश्कर के मुकाबले में 300 की तादाद क्या माने रखती है? ये 300 लेकर के आया है, सुलह नहीं होगी तो क्या होगी? कहते हैं हजरत खालिद बिन वलीद मैं सुलह करने नहीं आया हूं, तुमसे जंग करने आया हूं, हम लोग जंग करने आए। वो ईसाई सिपह सालार बोलता है ए खालिद, कहीं ऐसा ना हो कि कयामत तक लोग मुझको कहें, मुझको कोसे, मेरी बहादुरी के नाम पर थूकें और ये कहें कैसा सिपह सालार था, 60,000 का लश्कर लेकर के 300 लोगों के ऊपर चढ़ाई करता है, मेरी नाक मत कटाना। हजरत खालिद बिन वलीद का जवाब सुनो। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं तुम्हें क्या लगता है हम तादाद की बुनियाद पर जंग करते हैं क्या? तलवार की बुनियाद पर जंग करते हैं क्या? मुझे तादाद पे कोई भरोसा नहीं है, न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ोदो इत्तका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। 300 लोगों की तादाद के साथ 60,000 के लश्कर के खिलाफ खड़े होकर हज़रत खालिद बिन वलीद ने जंग का आगाज कर दिया। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। जंग शुरू कर दी। लोग कहते हैं शहीद होने वाले और भी सहाबा हैं, मगर हज़रत इमाम हुसैन को ही सैयदुल शुहदा क्यों बोलते हैं? इमाम हुसैन को ही शहीदों का सरदार क्यों कहा जाता है? हज़रत अब्बास, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो जब शहीद हुए तो उनका कलेजा निकाल कर हज़रत हुंद ने अपने मुंह से चिबाया था, उनके कान काट लिए, उनकी नाक काट ली, उनका कलेजा निकाल करके मर जाने के, वो शहीद हो जाने के बाद उनका कलेजा छुरी से सीना चाक करके कलेजा निकाल कर अपने दांतों से चिबाया हुंद ने। वो वहशी बिन हर्ब, उसको हज़रत हुंद को नबी कौन ने फतेह मक्का के बाद पीठ पीछे खड़ा करके कलमा पढ़ाया था। मुस्तफ़ा ने सामने खड़ा करके नहीं, हर एक को हुजूर ने सामने खड़ा करके कलमा पढ़ाया था, मगर हुजूर ने इन लोगों को पीछे खड़ा करके कलमा पढ़ाया था, ये कहते हुए कि जब तुम्हें देखता हूं तो मुझे मेरे चचा की लाश याद आ जाती है, अमीर हमजा की याद आ जाती है। हजरत अमीर हमजा को भी सैयद शुहदा का लक़ब मिला है, मगर उनके अलावा और भी सुन रहे हैं आप, थोड़ी सी तवज्जो, ये क्या आप बांट रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक, मैं तो रोकता हूं इससे और आप बांट रहे हैं। आज बांटना हो तो शरबत बांटिए, आज बांटना हो तो शरबत बांटिए इमाम हुसैन के नाम से, ये कोल्ड ड्रिंक से मत बांटिए आप। वो इसराइल जिन्होंने रफ़ा को बर्बाद कर दिया, जिसने फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया, 100 रुपये की एक बोतल आती है, 100 रुपये में 2 गोली आती, वो गोली किसी मुसलमान के बच्चे के सीने पे दागेंगे ये लोग। कम से कम स्टेज से तो ये तालीम नहीं जानी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम उलमा को अपने कौम का सही तौर पर रहबर बना कर रखे। ज़ोर से आमीन कहें। एक बार ज़ोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। एक बार ज़ोर से कहें या हबीब अल्लाह। हज़रत खालिद बिन वलीद ने जंग की और जंग के दौरान अचानक हज़रत खालिद बिन वलीद घोड़े से उतर गए, घोड़े से उतर गए। लोगों ने कहा खालिद 300 लोगों के साथ जंग करने आए हो, सामने 60,000 का लश्कर है और ये क्या तमाशा कर रहे हो? घोड़े से नीचे उतर गए। थोड़ी देर के बाद जब घोड़े पर चढ़े तो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फतह अता फरमाई। जोर से बोलें। 300 लश्कर के साथ 60,000 के लश्कर पर गालिब आ गए हज़रत खालिद बिन वलीद। लोगों ने पूछा इतना बड़ा इनकलाब कैसे आ गया? 300 की तादाद लेकर के गए थे, फिर अचानक घोड़े से नीचे उतर गए और फिर उठ करके जंग की तो खुदा ने जीत अता फरमाई। हजरत खालिद बिन वलीद ने टोपी उतारी, टोपी उतारने के बाद दिखाया कि टोपी के अंदर हजरत खालिद बिन वलीद ने हुजूर के सरे मुबारक का बाल अपने टोपी के अंदर सी कर रखा था। खालिद बिन वलीद कहते हैं खालिद बिन वलीद जंग अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं जीतता है, मुस्तफा के बाल की बरकतों की बुनियाद पर जीतता है। अगर हजरत खालिद बिन वलीद की टोपी में सिर्फ बाल आ जाए, हुजूर के सरे अनवर का बाल आ जाए तो हजरत खालिद बिन वलीद जंग जीत जाएं, तो मुस्तफ़ा जान रहमत तो हजरत इमाम हुसैन तो मुस्तफ़ा जान रहमत के जबान को चूसा करते थे। क्या कहने हैं? जोर से बोले, जोर से बोले। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कंधे पर बैठा करते थे। हज़रत इमाम हुसैन की मकबूलियत का आलम क्या होगा?
मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने बच्चों के दिलो दिमाग में डर पैदा मत होने दें। अपने बच्चों के दिमाग में यह बात बैठाएं कि जब तक मौत नहीं आएगी कोई मरेगा नहीं। चाहे 4 लोग मिलकर के मारें, चाहे 10 लोग मिलकर के मारें, मॉब लिंचिंग का दौरे में यह बात मैं आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं कि आज के सोशल मीडिया के दौर में कहीं ना कहीं से वीडियो वायरल हो ही जाती है। हमने देखा आज से 2 साल पहले नामुसे रिसालत पर नुपुर शर्मा के नाम की एक लेडी ने टीवी चैनल पर बैठकर हुजूर के खिलाफ बका था। नस्बी नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के खिलाफ उन्होंने हुजूर के ताल्लुक से बोला था जो जुमला, और उसकी वजह से जगह जगह पे जुलूस निकला था। नामुसे रिसालत के हवाले से जगह जगह पे एहतजाज बुलंद हुआ था। रांची की सड़कों पर जो जुलूस निकला था उस जुलूस को दुनिया याद रखेगी। रांची की सड़क पर नौजवानों ने जुलूस निकाला था। हमने देखा है पुलिस के लिबास में आरएसएस के एक भरुवे ने बंदूक चलाई और गोरी एक मुसलमान नाम का लड़का, मुदस्सिर नाम का लड़का, एक मुसलमान के नौजवान के सर पे वो गोली लगी। वो लड़का दुनिया से चला गया, वो दुनिया से चले गए। मगर मैंने उसकी मां का वीडियो देखा है। उसकी मां सीना ठोक कर बोलती है कि मेरा बेटा मरा है तो नबी की मोहब्बत में मरा है। वो जैसे कल जिंदा था आज भी जिंदा है। वो बोलता है मेरा बेटा जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा, इसलिए कि शहीद मरता नहीं है, शहीद मर के भी अमर हो जाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो सीना ठोक कर बोलती है कि मेरा बेटा हुजूर की मोहब्बत में मरा है। अपने बेटे के अंदर और अपनी बीवी के सीने के अंदर ये जज्बे पैदा करें। तकरीरें सिर्फ इमाम हुसैन की कहानी सुनने का नाम नहीं है। इमाम हुसैन का कैरेक्टर सुनने का मतलब ये है कि अपने बच्चों में वो कैरेक्टर पैदा करें। आप उस कैरेक्टर की झलक तो आपके बच्चों में सिर्फ दिखेगी, वो पूरा कैरेक्टर तो आपके बच्चों में नहीं आ सकता है। लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आपका बच्चा सच्चा हुसैनी बनकर ज़िंदगी गुजार सकता है। अपने बच्चों को बताएं ज़िंदगी हर कोई जीता है, मगर उस ज़िंदगी को सैल्यूट किया जाता है जो ज़िंदगी अपने बुज़ुर्गों के नाम हो जाती है। ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह। आज की तारीख में अगर हमारा बेटा मर गया तो माँ बोलती है कि हमको काजू कौन ला करके देगा, किशमिश कौन ला करके देगा। बीवी बोलती है मेरा शौहर मर जाएगा तो अब मेरे लिए नई नई साड़ी ख़रीद कर कौन ला करके देगा। बहन बोलती है मेरे लिए चूड़ियाँ कौन ख़रीद कर लाएगा। हर किसी की सोच अलग है, हर कोई अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर जीता है। मगर जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत हो जाती है उसकी ज़िंदगी अजब हो जाती है। हज़रत मुस्लिम बिन औसजा करबला का मैदान है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी, सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं? एक बार ज़ोर से कहें या रसूल अल्लाह। यही सच्चाई है, आप टेंशन न लें। मुमताज़ भाई आपने हुसैन के नाम पर अपना टिकट बर्बाद किया है। ज़ोर से बोलें। मुमताज़ भाई का टिकट था और जैसे जैसे ताख़ीर हो रही है उनकी धड़कन बेचैन हो रही है, उनकी धड़कन की रफ्तार तेज़ हो रही है। मैं कहता हूँ ट्रेन जाएगी, ज़िंदगी नहीं न जाएगी। ज़ोर से बोलें। इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप रुके हैं तो आपके जज्बे को भी सलाम करता हूँ मैं। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नवासा जो भी इमाम हुसैन की मोहब्बत में जान देता था, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी लाशें उठा उठा कर लाते थे। आज के डेट में अगर आप इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं तो इमाम हुसैन को याद करने के साथ साथ ये सोचें कि उनका जिगर कैसा था। हज़रत मुस्लिम बिन औसजा को हज़रत इमाम हुसैन तसल्ली दे रहे हैं, तशफ़ी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि परेशान मत हो, प्यास लगी हुई है, मेरे नाना जान जामे कौसर लेकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ज़ोर से बोलिए। ये तसल्ली दे रहे हैं इमाम हुसैन। अचानक एक छोटे से बच्चे को जिसकी उम्र 6 साल और 7 साल के दरमियान में है, वो छोटा बच्चा तलवार लेकर मैदान कारज़ार में रन में जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते अरे वो बच्चा कौन है, उससे रोको। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रुकने का हुक्म देते हैं। वो उस बच्चे के करीब जाते हैं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बुलाते हैं। आपकी जांग में रखा हुआ हज़रत मुस्लिम बिन औसजा का सर रखा हुआ है। उस छोटे से बच्चे से इमाम हुसैन पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? कहा यजीदियों के खात्मे के लिए जा रहा हूँ। ज़ोर से बोलिए। कहा यजीदियों को ख़त्म करने जा रहा हूँ। कहा तुम्हारी उम्र इतनी 6 साल 7 साल की उम्र है, तू यजीदियों का खात्मा करेगा? तुम्हें भेजा किसने? तेरे बाप का नाम क्या है?
तू बेटा किसका है? वो बच्चा बोलता है इमाम हुसैन, मेरे आका हुसैन, मेरे मौला हुसैन, आप जिसके सर को अपनी आगोश में रखकर तसल्ली दे रहे हैं, मैं उन्हीं का बेटा हूं। जोर से बोले, जोर से बोले, मैं उन्हीं का बेटा हूं। मेरे बाप ने अगर आपके नाम पर जान दी है तो मैं भी आपके नाम पर जान देने का जज्बा रखता हूं, तमन्ना रखता हूं। मुझे भी मैदान में जाने की इजाजत दी जाए। कहा तुम्हें भेजा किसने? कहा मुझे मेरी मां ने भेजा है। जोर से बोले, कहा मेरी मां ने भेजा है। कहा क्या? कहा तुम्हारी मां ने? कहा मेरी मां ने भेजा है। कहा बेटा, बेटा हुसैन के नाम पर लड़ने जा रहे हो, याद रखना अगर पीठ पर तीर खाकर मरा तो दूध नहीं बख्शूंगी। अगर हुसैन के नाम पर मरना है तो मर्दों की तरह सीने पर तीर खाकर मरना, ताकि मैं तुम्हें दूध माफ करूं। इसे बोलते हैं उस मां के कलेजे को सैल्यूट करने का मन करेगा जिसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत जागुज़ी फरमाई अपने बेटे के सीने में। हमने अपने बच्चों को सलमान खान का शहदाई बना दिया। मेरा बच्चा आमिर खान को जानता है, मेरा बच्चा शाहरुख खान को जानता है। खान, इन खानों की बुनियाद पर मुसलमानों के अंदर जो दरिंदगी आई है उसका हिसाब नहीं कर सकते हैं आप। मुसलमानों का बच्चा जगह जगह पे 24 घंटे वो पबजी फ्री फायर खेलते हुए हमारे बच्चे दिखते हैं, मुसलमानों के नौजवान दिखते हैं। कौन उसे समझाएगा? आपकी जिम्मेदारी, आप उसे समझाएं ताकि आपके बच्चों के सीने में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत पैदा हो। और जब उसके सीने में हुजूर की मोहब्बत जागेगी तो फिर उसकी ज़िंदगी इनकलाब बर्पा करेगी। उसकी ज़िंदगी इनकलाब आफरी होगी कब? जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत आपके बेटे के सीने में पैदा हो जाएगी। दूसरे लोग इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, मगर आपका बच्चा अगर इससे खाली है, पूरी दुनिया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाना के ताल्लुक़ से जो बात बोलती है वो बात आप सुनते हैं, दूसरों की तकरीरें आप सुन करके अपने आप में मज़े लेते हैं, मगर मज़े लेने की चीज़ नहीं है, अपने अंदर एक बदलाव लाने की चीज़ है। आपका बच्चा 24 घंटा इमाम हुसैन के बारे में सोचे कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवारों को साए में भी सजदा रेज़ हैं, सजदा अदा कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने इतनी तकलीफ़ें झेली, इतनी मशक्क़तें उठाई इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। वो तकलीफ़ें अगर आज हमारे सामने आ जाएं, मेरा बेटा मरने लगता है तो दिल्ली से आ जाते हैं उसके जनाजे में, मेरा बाप मरने लगता है, मैं दुबई में जॉब करता हूं तो दुबई से 2-3 फ्लाइटें बदल कर भी अपने बाप के जनाजे में आ जाता हूं, जबकि जनाजे की नमाज फर्ज किफाया है और जो पंजवगाना नमाजें ये नमाजें फर्ज आयन है। कल क़यामत के दिन फर्ज किफाया के ताल्लुक से खुदा तुमसे नहीं पूछेगा। मोहल्ले में किसी एक ने भी अगर नमाज जनाजा अदा कर ली तो सब बरी जिम्मा हो गए, क़यामत में किसी से पूछा नहीं जाएगा। मगर आपके ऊपर जो नमाजें फर्ज हैं वो नमाजें अगर आपकी छूटती हैं तो क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा। हुसैन के नाम पर इतने सारे आने वाले लोग हैं, मैं इस मजमे से अगर खड़ा करके पूछूं हाथ उठा करके कि बताओ कितने लोगों ने ज़ोहर की नमाज पढ़ी है, तो कितने लोग ज़ोहर की नमाज पढ़ेंगे? ज्यादा से ज्यादा 10 आदमी का हाथ उठेगा, 15 आदमी का हाथ उठेगा, 25 आदमी का हाथ उठेगा। और हम अपने आप को हुसैनी बोलते हैं। जो नौजवान अपने सर पे पेशानी, अपनी पेशानी पे हरा कपड़ा बांध करके या हुसैन बोलते हैं। अभी मैंने देखा धनबाद स्टेशन पे एक दिन पहले वो छोटे छोटे बच्चे 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल उसकी उम्र है, अपने गले में घुंघरू बांधकर वो या हुसैन का नारा लगा रहे हैं, अपने हाथ में मोर का पंख लेकर वो या हुसैन का नारा लगा रहे हैं और मियां भाई का पावर वाला नारा लगा रहे हैं। मैं कहता इन बच्चों को तुमने इमाम हुसैन का फकीर बना दिया। इमाम हुसैन का फकीर सिर्फ नाम के हो गए। इमाम हुसैन का फकीर वो नहीं होता है जो अपने कमर में घुंघरू बांधकर घूमता है और मोर का पंख लेकर के घूमता है। इमाम हुसैन का सच्चा फकीर वो होता है जो अजान सुनने के बाद अपने कमरे में नहीं, अजान सुनने के बाद नर्म और गदीले बिस्तर पर नहीं, अजान सुनने के बाद वो हुसैन की तरह जब तक सजदे में न जाए उसे चैन न मिले, जिस कलेजे को चैन नहीं मिलेगा वो सच्चा इमाम हुसैन का फकीर बनकर जिंदगी गुजारेगा। वो इमाम हुसैन का सच्चा फकीर बनकर जिंदगी गुजारता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी ने फिर कभी वफा की तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी, क्योंकि बहुत लंबा प्रोग्राम है। मुमताज़ भाई को पढ़ना है और फिर तकरीरें भी करनी है, मुझे भी सफ़र करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ज़ोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।